चलो आईटीएफ पढ़ के हो गया था पूरा। कितने होमवर्क दिए थे? 3 दिए थे। ओके, कौन सा था पहला वाला? tan इनवर्स ऑफ 1/2r स्क्वायर, 1 to infinity 1/2r स्क्वायर। सबका आ गया? ये सॉल्व करने का जरूरत है? क्या किया उसमें तुम लोगों ने? हाँ, अगर गलती से किसी को नहीं आया हो तो tan इनवर्स ऑफ 1/2r स्क्वायर को tan इनवर्स ऑफ 2/4r स्क्वायर, फिर 2/1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 1, और फिर ये 2/1 प्लस 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 tan इनवर्स। ऐसे किया? किस तरह से आता? हाथ ऊपर करें। बस इतने से लोगों का आया? हिंट लिख लो, ट्राई करना। अच्छा, किसने किसने ट्राई किया बट आंसर नहीं आया? इन लोगों ने ट्राई किया पर आंसर नहीं आया। चलो इनके साथ में हिंट सभी लिख लो। अब आएगा? जिनका आया उन लोगों ने खुद से सोचा ये या कहीं पे देखा? अभी सोचा, घर पे कुछ नहीं किया? क्यों? होमवर्क ऐसे दिया था देखने के लिए? बताओ, किसने किसने ट्राई किया था? हाथ ऊपर करें। टोटल सिर्फ ट्राई किया था, आया नहीं आया? घर पे ट्राई किया था। चलो अभी आ जाएगा ये? अरे आएगा या नहीं आएगा? ओके, तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊँ ना पूरा? अच्छा, दूसरा वाला क्या था इसके बाद वाला? हाँ, तो कोसेक इनवर्स वाला आ गया। क्या किया कोसेक इनवर्स वाले में? तो ये कोसेक इनवर्स √5, लेकिन साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके क्या मिला? तो इतने सारे इन्फिनिट तक a प्लस बी लगाते चले गए। 3 टर्म में डॉट 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 था। मैं क्या 3 टर्म? हाँ, क्या आपको एक बात बताओ, ऐसे सब में एक और टर्म नहीं देना चाहिए था? नहीं, 3 टर्म से सीरीज बन जाती है। क्या सीरीज? द 3 टर्म इज इनफ टू आइडेंटिफाई द सीरीज। यूजुअली 3 टर्म से बन जाती है। देखते हैं। कोसेक इनवर्स है x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ √65 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ √325। ये तो वैसे ही दिख रहा है किसी के स्क्वायर से 1 ज्यादा है। ये किसका स्क्वायर है? 4 + 1 64 + 1 324 + 1 324 क्या होता है? हाँ, तो ये लेकिन वो 1 8 और 18 नहीं, सॉरी 2 8 18 कुछ तो अजीब दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये इनफाइनाइट सीरीज अगर है तो इनफाइनाइट में तो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करना पड़ेगा। कोई डायरेक्ट सम का फॉर्मूला तो है नहीं इसके लिए, तो आपको लेकिन इनफाइनाइट के लिए तो आइदर tan आइदर cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स को tan में कन्वर्ट कर सकते हो। आता है अपने को tan में कन्वर्ट करते हुए? तो कोसेक इनवर्स ऑफ x को अगर मैंने y लिया, ठीक है, तो मुझे y इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स चाहिए। यही कहानी है। हाँ, तो यहां से दिख रहा है x = कितना? कोसेक y। तो ट्राइंगल बनाओ या डायरेक्ट आइडेंटिटी से लिख दो? हाँ, ये 1 + x² कितना होगा? सॉरी, x² - 1 कितना होगा? हाँ, तो कोसेक स्क्वायर y - 1 ना कितना होता है? ये cot² y ना। मुझे तो लेकिन क्या चाहिए था? 10। तो 1/, मतलब tan² y = 1/√x² - 1। अच्छा, अभी स्क्वायर लगाया तो इधर रूट क्यों आएगा? यस, तो tan² ऑफ y = 1/। ट्राइंगल बनाओगे तब भी यही आएगा ना? हाँ, चाहो तो देख ही सकते हो। ये y ये x होगा और ये 1 और ये थीटा, नहीं ये एंगल y होगा, राइट? ये x और 1, तो tan थीटा निकाल ही लोगे 1/√x² - 1। तो यहाँ से y का वैल्यू लेकिन क्या आया? यस, तो y = tan इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1। अबे बाप रे, ऐसा आ गया? हो भगवान, ठीक है, आ जाने दो। कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा ही अच्छा आ गया। ठीक है, 5 तो, अरे तो रूट है ना, x का वैल्यू तो रूट है, तो बढ़िया है। तो ये जो समेशन है
वो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/, इसका स्क्वायर मतलब 5 ना, 5 - 1 मतलब 4, 4 का रूट मतलब 2, प्लस 1 बाय हाँ प्लस 1 बाय हाँ tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस 1/18, ऐसे ही है। ये कौन सी सीरीज है, सब सही कर रहे हैं ना अभी तक। तो 2 और 8 का बीच का डिफरेंस कितना, अच्छा 1 भी तो बाहर निकालना ही है ना, पता ही है अपने को। tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2r स्क्वायर ही है क्या, अच्छा हाँ रे, ये तो 2r स्क्वायर ही लिखा है। तो यस, तो ये आ गया समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू r स्क्वायर, सही है, हो जाएगा फिर से ये। चलो इसका हिंट लिखने का जरूरत है, सेम ही आ गया ना। लिख लो लिख लो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, वही इंपॉर्टेंट कहानी थी। तो ओवर वो क्लिक कैसे होगा टाइम। एक ही तरीका तुम्हारे पास, अब याद रखने का है, कुछ और है ही नहीं इतनी बड़ी सीरीज को सॉल्व करने के लिए, एक ही चीज़ है तो वही करोगे ना, दूसरा है कहाँ, कोई फार्मूला ही नहीं है। या हो सकता है फार्मूला, लेकिन एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग tan इनवर्स में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, और फिर tan इनवर्स का हमको आता है। हाँ बाकी ठीक है, और भी हो सकता है कहीं किसी तरीके से कोसेक इनवर्स से डायरेक्ट हो जाए, हमको आए नहीं है अलग बात है, बट हो तो सकता होगा अगर कहीं पे है तो, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ी, हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन बनाने वाले का प्रॉब्लम है कि वो पैटर्न ऐसा दे कि वहाँ पे पैटर्न दिखे अपने को tan इनवर्स के अंदर जाने के बाद भी। अगला एक और था, कॉट इनवर्स ऑफ 2a तो उसको तो हो गया होगा, तो अटेंड ही नहीं किया ना। ओके मैं ट्राई करता हूँ। तो अगला वाला जो था उसमें कुछ कॉट इनवर्स की कहानी थी, तो कॉट इनवर्स में भी क्या कहानी है वो देख लेते हैं एक बार। तो कॉट इनवर्स ऑफ क्वेश्चन सबके पास है, तो 2a प्लस है, 2a प्लस 3 है, 2a प्लस 6 है, तो हाँ 2a⁻1 मतलब 2a ही हुआ ना, तो 2a प्लस वो सीरीज जो आ रही है 1, 3, 6 और 10 वाली आ रही है, तो 1, 3, 6 और 10 वाली कहानी है। डिफरेंस एपी में है मतलब क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगा, तो दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, लग तो नहीं रहा, ये 1 नहीं कुछ भी नहीं है, चल लिख के देखते हैं। तो 2a और यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2a प्लस 3 है प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2a प्लस 6 है, प्लस अगला वाला भी है 10 है। तो अभी इसमें तो अपने को डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एलसीएम लेने के बाद शायद कुछ समझ जाए। तो कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस a स्क्वायर बाय a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3a स्क्वायर बाय a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस 6a स्क्वायर बाय a, अगला वाला भी है 10 वाला, मैंने लिखा नहीं है। हाँ तो अभी ये 1 को बाहर निकालने के बाद कुछ हो रहा है, हम बोलो नहीं, एक ही टर्म्स नहीं दिया ना कुछ भी, तो यहाँ पे अभी कुछ पैटर्न दिखना चाहिए अपने को। अच्छा tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल ना अंदर का, हाँ तो tan इनवर्स में भी कर सकते हो, तो a बाय 1 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ a बाय 1 प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर, फिर 1, अच्छा ये 2 लेकिन दिक्कत कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं न्यूमरेटर में वो 1 प्लस 1 आ रहा है ना हर बार, तो हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है क्या, ये a बाय 2 प्लस a स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ a बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स फिर प्लस
tan इनवर्स ऑफ a बाय 2 प्लस 6a स्क्वायर, वो टन वाला भी है। तो इस 2 को 1 बनाना है, उस फॉर्म में चाहिए, ये तो सब कंफर्म है अपने को। तो उसको 1 + 1 लिखा तो बचा हुआ चीज तो फैक्टराइज हो नहीं रहा है, ठीक है। वो जनरल टर्म लिख सकते हैं, शायद उससे कुछ आ भी जाए, बट 2 से डिवाइड करके भी कुछ आ रहा है क्या, एक बार चेक कर सकते हैं। उस 2 को 1 बनाने का तरीका ये भी तो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दो। हाँ बोलो, यही कहानी थी ना पॉजिटिव, तो ठीक है, ये पॉजिटिव ले लिया है, नेगेटिव रहेगा तब पाई ऐड कर देंगे, पाई प्लस देखेंगे। अभी एक्सप्रेशन तो वेरिएबल वाला यही बनने वाला है ना। अभी मान लेते हैं इफ a इज ग्रेटर देन 0, अब ठीक है, a लेस देन 0 होगा तब क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ना, तो ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स पाई ऐड कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब उसके लिए तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, खेल ही खत्म। हाँ, तो अभी यहाँ पे बातें करते हैं। हाँ 2 से डिवाइड करके कुछ आ रहा है क्या, तो a बाय 2 बाय 1 + a स्क्वायर बाय 2। हाँ, तो इसका फैक्टर्स a और a बाय 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले में भी है क्या, तो a बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3a स्क्वायर बाय 2। तो हाँ, यहाँ पे भी है 3a बाय 2 माइनस a इज हाफ a। अगले वाले में भी है क्या, a बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3a स्क्वायर। अब ये दिक्कत हो गया ऐसा। तो एक इधर क्या आया था, इधर का डिफरेंस क्या लिख रहे थे हम लोग, a माइनस a बाय 2 ना, और यहाँ पे 3/2 माइनस a ना। तो क्या ऐड हो रहा है, हाफ हाफ ऐड हो रहा है क्या, तो हाफ ऐड हुआ तो अगला वाला 2a माइनस a बाय 3a बाय 2। हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन 3a आ रहा है। ये सोचो ना पैटर्न क्या है, 1 के बाद इधर क्या हो रहा है, 1 + हाफ 3/2, तो 3/2 + हाफ 2। हाँ, और क्या, मतलब डायरेक्ट आ सकता था, मैं लिख सकता था, बट तुम कैसे सोचोगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वो डिवाइड में 2 चल रहा था, तो वहाँ पे 3 × 2 कुछ रहा होगा, वो डायरेक्ट सोच सकते थे, बट ठीक है, नहीं आ रहा तो आप ऐसा तो सोच ही सकते हैं। मिल गया पैटर्न, हो जाएगा। लिखना है हिंट, लिख लो। ये कॉट इनवर्स से भी किया जा सकता था, पर तुम लोगों ने घर पे कुछ ट्राई नहीं किया, इसलिए मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। अदरवाइज मैं सीधा कॉट इनवर्स से ही बताता, मैं इसका रेसिप्रोकल करके जबरदस्ती ये काम नहीं करता, बट तुम लोगों ने कुछ एफर्ट्स ही नहीं लिया, तो मैं क्यों समझाने में एफर्ट्स लूँ। देखो, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ITF, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ITF। तो पहला क्वेश्चन, तो वैसे सीधा सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। अच्छा, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब तो पता है ना तुमको, क्या निकालना रहता है वहाँ पे, वेरिएबल का वैल्यू। वेरिएबल कौन है इधर, x, सही बात। तब देखो यहाँ पे क्या है, आपको अगर डायरेक्ट वैल्यूज पता है तो अच्छी बात है, बट 4/5 के लिए पता है, लेकिन वो भी अजीब सी डिग्री है। हाँ, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, आप मतलब दूसरा तरीका दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे ये तरीका कि इन दोनों को सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ITF का कोई फॉर्मूला यूज कर लो जिससे ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे साइन इनवर्स A माइनस साइन इनवर्स B, कॉस इनवर्स A माइनस कॉस इनवर्स B, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है। हाँ, तो कोई भी 2 लोगों को सेम बना लो। तो कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स बड़ा आसान सा है, 4/5 भी है, और उसका फॉर्मूला यूज करना भी आसान होता है, कोई कंडीशन ही नहीं आती, 1 से बड़ा 1 से छोटा, x² y², कोई टेंशन नहीं है। तो उस 2 कॉट इनवर्स ऑफ 2 को किस में चेंज कर ले, हाँ, पहले तो 10 में कर लेते हैं, फिर इफेक्टिवली कॉस में, ठीक है। अच्छा, ये 2 कॉट इनवर्स ऑफ 2 क्या आएगा बता सकते हो क्या, कॉट के टर्म्स में पहले तुमको आना चाहिए कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला। आता है क्या, क्या होता है, 1 प्लस यस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, 2 कॉट नहीं कॉट बी
सब गलत है। फिर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कॉट थीटा, ये याद है मैंने पढ़ाया था कुछ महीने पहले। हाँ लिखवाया भी था, मतलब लिखवाने के लिए पढ़ाया तो हो गई ना, बाहर से कुछ होगा जाने दो। तो अगर आपको ये आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज tan इनवर्स में भी कन्वर्ट करते आता है आपको, तो tan इनवर्स में हाफ लिख के भी कर लो। कैसे करूं मैं? मैंने कॉट लिख लिया तो अब मैं कॉट से करूंगा डायरेक्ट। क्यों लिखाएंगे हैं? tan तो आता है ना तुमको। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ। अबे कॉट लिखा है, कॉट इनवर्स ऑफ, बताओ डायरेक्ट 3/4। ऐसे ऐसे फॉर्मूले से कैसे करेंगे, मैं सिखाया ना। हाँ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके बताओ, ऐसे ही किया। हाँ कॉट की जगह पे क्या लिखूं, 2 ना, तो 2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2। हाँ ऐसे ही करना है ना, ये सीखा है ना बनने। हाँ तो ये क्या बन गया, ये बाकी चीज को रहने दो ना, इसको क्वाड में कन्वर्ट करने से अच्छा मैं कॉस में कर लूंगा। कॉस था, चलो तो बताओ ये क्या बन गया, ये 3/4। तो क्वाड इनवर्स ऑफ 3/4, क्वाड इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो क्वाड इनवर्स ऑफ 3/4 को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, tan में क्यों करूंगा, यहाँ पे क्या tan है क्या? हाँ या तो वैल्यूज भी लिख सकते हो, बट ठीक है, या कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे ना। ये 3/4 है ना कॉट, तो कॉस क्या आएगा, ये 5 ना, 3/5 आएगा कि 4 आएगा? 3/5 ना, तो ये 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है, कहानी अलग अलग है। हाँ तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस इनवर्स ऑफ, बताओ 3/5 ना। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैं? ठीक है, एक स्टेप इसको पहले 10 में कन्वर्ट करूंगा तो उससे अच्छे से और दिखेगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट समझ जाना चाहिए हमको, हम थोड़े बड़े हो गए अभी, हो गए हो ना। तो समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा, वेरी गुड। माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, तो आगे 3/5 छोटा नंबर है, 4/5 बड़ा नंबर है, मतलब ये चीज पॉजिटिव आएगी, तो डायरेक्टली कॉस इनवर्स ऑफ क्या होता है, अब डिग्री में नहीं, एक्स फिर उसका 17 डिग्री का वैल्यू निकालेगा, 16 डिग्री का। हाँ क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज एक्स वाई प्लस, करेक्ट यही होता है। हाँ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई 12/25 प्लस, ये भी कितना आएगा वापस से, इधर 4 का 5/3 आ जाएगा, 3 का 4 आ जाएगा, तो 12/25 भी आएगा। लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल है, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स के। तो यहां से क्या आ गया, ये कॉस इनवर्स ऑफ 24/25 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसको कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, राइट एंगल ट्रायंगल का वो तो याद है ना, ट्रिपलेट 7, 24, 25। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स ऑफ 7/25 आएगा, 25/7, हाँ 1 से बड़ा आएगा ना, तो इट विल बी 25/7 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू 25/7। बाप रे ऐसा है, यही आया था, ठीक है कहीं से भी करो आंसर तो यही आएगा। मतलब शुरुआत में ये सब चीजें करने में ऐसा लग रहा है अरे यार इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है, फ्लो में नहीं हो रही, बट आदत लगेगा तो ज्यादा आसान है ना। तो यहां से अपने पास क्या रिजल्ट आया बेटा, वही टू की बात कर रहे हैं जो तुम पूछ रहे हो, वही टू यहां से आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इंटू कॉट थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स,
तो 2 इंटू कॉड इनवर्स ऑफ एक्स विल बी कॉड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। सो इस फॉर्मूला में x की जगह पे कितना है 2, तो ये 2 कॉड इनवर्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा कॉड इनवर्स ऑफ दिस। हाँ, हमने टू tan इनवर्स या 2 sin इनवर्स का एक क्वेश्चन नहीं किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था 2 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा, नहीं किया, अभी कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद है क्या, तो इसको अब हम लोग इनवर्स फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें अपन ने क्या था ना ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज में, तो ये cot 2 थीटा इक्वल टू ऐसा है। तो अब अगर मैंने cot को उधर शिफ्ट किया, मतलब इनवर्स के टर्म्स में लिखा, शिफ्टिंग नहीं मतलब इनवर्स के टर्म में, तो ऐसा लिख सकते हैं, नाउ लेट थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स, भाई एंगल ही तो है ना, सॉरी cot इनवर्स x, द इनवर्स फंक्शन इज द एंगल, तो इस एंगल की जगह पे cot इनवर्स x लिखा। हाँ, तो x की जगह पे 2 डाल दिया, करेक्ट, तो ये आ गया। अभी समझा? ऐसा कोई सा भी फॉर्मूला आप बना सकते हो इनवर्स में। कुछ डाउट है? थोड़े से क्वेश्चन कर लोगे 100-150, तब हो जाएगा सब कुछ ठीक। अरे हर बार वही टाइप की कहानियां हैं, ऐसा बहुत नया नया ऐसा मत देखो तुम कि बहुत कुछ नया नया आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तुम लोग और सिलेबस लेट करवाओगे। चलो अगला सिलेबस cos इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x इंटू √3। हाँ, x इंटू √3 है बेटा वो। हाँ, cos इनवर्स के अंदर में x √3 है। चलो तो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ यार, ये तो मेरे को भी नहीं आना है, कैसे करेंगे ना सर वो cos को इधर लेके फिर? हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं, सही बोला तुमने। ये cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, हाँ ये भी बहुत बढ़िया है, और इजी है। पर अब क्या करोगे? अरे शिफ्ट कर दो यार यहाँ पे, और cos इनवर्स ऑफ x माइनस तो लेकिन 2 cos इनवर्स x हो गया ना अभी तुम्हारा, पहले शिफ्ट करते तो डायरेक्ट था, अभी तो 2 cos इनवर्स x हो गया, तो फिर उसके बाद ऐसा से cos को रिजॉल्व कर सकता हूँ ना। हाँ, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, तो एक cos आ गया ना। हाँ सिंगल cos में कर सकते थे, करेक्ट। या फिर ना देखो कुछ और तरीके से करूं, दोनों साइड cos ले लो यार, इतना cos है ना, दोनों साइड में इक्वेशन के cos ले लो, ले लो। cos का तो सब कुछ आता है ना, इधर तो x बड़े अच्छे नंबर्स हैं, तो cos ऑफ cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x √3। बताओ इसमें कुछ कंफ्यूजन? ऑब्वियसली यहाँ पे वो गिवन था x इज पॉजिटिव, ठीक है, नहीं x के यहाँ पे कुछ भी हो, हाँ लेकिन cos ऑफ cos इनवर्स में इफेक्ट पड़ सकता है। cos a माइनस भी आता है तुमको, छोड़ो आई टेप का फॉर्मूला, cos a माइनस भी आता है ना, लगा दो, cos ऑफ cos इनवर्स a इंटू cos ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्या किया मैंने, cos से cos b प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा प्लस, साइन है साइन b, तो साइन ऑफ cos इनवर्स x इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, x √3। ऐसा ही आएगा, बताओ कोई कंफ्यूजन? अच्छा तो अब ये cos ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है, cos ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, किया था ना लास्ट क्लास में कन्वर्ट, cos ऑफ cos इनवर्स x, नहीं किया था ना, तो क्या लिखूं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो ट्रायंगल बना के किया था। अच्छा तो इधर बताओ साइन ऑफ cos इनवर्स x कितना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना इक्वल टू कितना। हाँ, अब ये इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, तो एक x का वैल्यू आ गया 0, कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगर x 0 को छोड़ के कुछ आएगा तो उस इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बचेगी, ए तो डबल हो जाएगा, क्या डायरेक्ट लिखूं, इज इक्वल टू √3, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4,
तो यहाँ से क्या आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस हाफ। लेकिन हमने जो फॉर्मूला लगाया था कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए है? पॉजिटिव के लिए है ना, तो नेगेटिव भी तो लेकिन आंसर आ रहा है तो चेक करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए अलग से। तो नेगेटिव के लिए क्या आता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स? cos इनवर्स आता है माइनस भाई जी ना नेगेटिव के लिए माइनस एक्स ना, माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स जीरो से पाई में रहेगा एक्स तो डायरेक्ट माइनस पाई से जीरो में रहेगा तो माइनस थीटा ना, इवन बाय प्लस थीटा इवन बाय माइनस थीटा। तो अगर इसको मैंने माइनस माइनस कर दिया होता तो ये नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? हाँ ये cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स विल बी माइनस एक्स, और ये नेगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद वो माइनस में आता बाहर, फिर से माइनस बाहर, तो सब कुछ सेम ही कहानी थी क्या? नहीं रे, मैं उल्टा बोल रहा हूँ कुछ, यहाँ पे तो सेम ही आएगा, बच्चे सही बोल रहे हैं। ये माइनस एक्स वो सब तो कब सोचेंगे जब cos इनवर्स ऑफ cos एक्स रहेगा। अभी क्या है cos के अंदर में इनवर्स, ये चीज तो भाई 1 1 ऑन टू ही रहती है। तो cos ऑफ cos इनवर्स x इज ऑलवेज x। cos इनवर्स ऑफ cos में इशू है। हाँ cos इनवर्स ऑफ cos x, प्रॉपर्टी 2 वाली चीजों में दिक्कत है, प्रॉपर्टी 1 में तो क्या दिक्कत है? तो ये सब प्रॉपर्टी 2 का एप्लीकेशन है या 1 का? तो डायरेक्ट x बाहर निकलेंगे तो सारे x कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? करने पड़ेंगे। हाँ चाहो तो पुट करके चेक कर सकते हो। तो माइनस हाफ पुट करोगे तो ये वैल्यू ट्रू आ रही है कि नहीं आ रही है? cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ विल बी 2π/3, ये प्लस π/3, 2π/3 प्लस नहीं π/6। हाँ x का वैल्यू माइनस हाफ, तो पहला वाला 2π/3, दूसरा वाला तो प्लस π/6, उधर वाला हाँ -√3/2, तो पाई माइनस π/6 ना। हाँ तो ये दोनों सेम है क्या? सेम ही है। हाँ तो सेम ही आएगा, राइट। तो ये तीनों आंसर आएंगे क्या? क्या क्या है आंसर? x इज इक्वल टू 0, हाफ और माइनस हाफ भी लिख सकते हो। ये एक तरीका हुआ। पुराना वाला क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से किया था, यहाँ भी वो तरीके से कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आना चाहिए। सर आप वो π/2 वाला से कर सकते हाँ मैं सबसे कर सकता हूँ, हैं सर, क्योंकि आप देखोगे ना तो आंसर अलग आ रहा है। मैं आपको हाँ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे तो फिर कुछ और करना था। देखो तुमने सॉल्व तो हो रहा है सर, आ जाएगा। ये किया ना 2 cos इनवर्स ऑफ x ऑफ इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, ये तो सही लिखा है तुमने। इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x √3 प्लस π/2, ये भी सही है। फिर ये फॉर्मूला ला। अच्छा cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b लगाया तुमने। एक मिनट नया क्वेश्चन दे देते हैं फिर देखते हैं बेटा। थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, लग भी रहा होगा। दिमाग के ताले थोड़े खुले रखने पड़ेंगे तुमको, वरना अभी और हालत खराब हो जाएगी। एक और क्वेश्चन दो। अच्छा दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं, दोनों ही काम में आते हैं, हाँ सर फिर हो जाएगा। दोनों समझ में आ रहे हैं ना। तो जो आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन में आप उससे करो, दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही हमेशा ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो राइट लेफ्ट की वो प्लस माइनस वाली कंडीशन आएगी उसके बारे में ध्यान रखने का, और वो दोनों में ही रखनी पड़ती है। हाँ तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स है, कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसका वैल्यू तुमको देख के रखा हुआ है 0, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताओ। हाँ बोलो। ये देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबके दिमाग में अलग अलग आए होंगे और बहुत सारे लोगों का सही आंसर आएगा। हाँ तो देखो अलग अलग तरीके, लेकिन सबका डिस्कस करते हैं तो बाकी लोगों के दिमाग में भी वो वेज रहेंगे। बताओ तुमने क्या किया? हाँ x का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया tan θ/2, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा θ/2, तो थीटा बचेगा, cot थीटा आ जाएगा। यस करेक्ट, वैसा कर सकते हैं। फिर cot थीटा में ये साइन 0 है तो अंदर वाला चीज 0 ही आएगा, फिर 0 ही आएगा तो वो 2 चला गया तो cos इनवर्स भी 0 आएगा तो वो π/2 बचेगा। हाँ तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। परफेक्ट कर सकते हैं ऐसा।
हाँ तुमने क्या किया, पहले जो हमने साइन इनवर्स लिया तो डायरेक्टली साइन को उधर भेज दिया। हाँ तो सीधा सीधा ओपन करते गए, डोमेन जैसे कंडीशन या हाँ तो उससे भी डायरेक्ट वैल्यूज आती चली गई, हाँ उससे भी आंसर आएगा। और क्या किया, इन दोनों को छोड़ के कुछ अलग किया किसी ने, हाँ क्या किया, हाँ मतलब वही जो इसने किया कि ये वाला चीज उधर लेके गए या डायरेक्ट कंपेयर किया, दिस वैल्यू इज 0, हाँ तो क्या आएगा, cos इनवर्स भी cos inverse of cot 2 cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2 निकल ही जाए। अब tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ओनली 0 या पाई या माइनस पाई या 2 पाई या माइनस 3 पाई सब लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई, सो 2 cos इनवर्स कैन बी 0 to 2 पाई, बट साइन ऑफ 0 पे आ सकता है, पाई पे आ सकता है, 2 पाई पे आ सकता है, n पाई पे आ सकता है, बट यहां पे जो पॉसिबल वैल्यूज है वो सिर्फ ये 3 है। तो अब यहां से cos इनवर्स का वैल्यू आ रहा है cos इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 0 और π/2 और पाई, हाँ तीनों पॉसिबल है cos इनवर्स की वैल्यू। अगर कोई डोमेन से बाहर जाएगी तो बाद में देख लेंगे, अभी तो सारी ऑल पॉसिबल वेज लिखने हैं ना, अदरवाइज -1 मार्क्स मिलेगा अपने को। ऐसा ही हुआ, जब भी आप ऐसे कुछ वैल्यू लिखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सिंगल सॉल्यूशन तो नहीं है, तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे तो आपको हर बार वो सोचने हैं। हाँ अगर क्वेश्चन में वो नहीं इंक्लूड करेंगे तो वो भी सोचना पड़ेगा कि ये इंक्लूड क्यों नहीं है। बट जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो साइन ओपन करते टाइम पहले दिमाग में आया कि भाई 0 लिखे कि पाई लिखे, द सॉल्यूशन इज n पाई, राइट। हाँ तो अब ये n पाई से अपने पास 3 सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो cos इनवर्स का वैल्यू ऐसा है। अब इनवर्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो उसके लिए तो बहुत सॉल्यूशन आएंगे नहीं। हाँ तो cos इनवर्स उधर गया तो क्या आएगा बताओ, cot ऑफ 2, हाँ मतलब दोनों साइड में मैंने cos ले लिया ऐसा बोल सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू cos 0, हाँ 1 होता है, फिर cos π/2 भी आएगा और cos पाई भी आएगा। यस तो 1 0 एंड 3 पॉसिबिलिटीज है cot की। तो cot ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x, यस तो अब cot थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, सिर्फ एक π/4 पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ऑल ऑड π/2 पे, सॉरी ऑल ऑड π/4 पे, इवन π/4 पे भी आएगा, या 4n प्लस π/4, 4n माइनस π/4, सब सोचना पड़ेगा ना। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट n पाई प्लस π/4 ना। तो 2 tan इनवर्स का वैल्यू, tan इनवर्स की रेंज डिसाइड होगा ना, तो tan इनवर्स ऑफ x का रेंज क्या होता है बताओ। तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक आ सकता है। तो हमें यहाँ पे जो सबके सॉल्यूशन से लिखने हैं कौन से रीजन में लिखने पड़ेंगे, -π से पाई के बीच में। देन बताओ डिटेल में लिख दूं, कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n पाई प्लस π/4, राइट। हाँ और अगर cot थीटा का वैल्यू 0 है तो थीटा क्या हो सकता है बताओ, n पाई प्लस π/2 ना। हाँ मतलब ऑड π/2 लिख दूं। अच्छा और एक कहानी है, cot थीटा का वैल्यू -1, तो ये कब आता है, n बाय माइनस π/4, पक्का सोच लो। n बाय माइनस π/4, इसमें इतना क्या टेंशन है अपने को, n बाय माइनस π/2 नहीं है, ये दोनों का सम वो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो क्या बोलते हैं एक में प्लस π/2 क्या एक में माइनस π/2 सेम वैल्यू। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक थर्ड क्वाड्रेंट है, सही है ना, नहीं सॉरी एक फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड है और ये सेकंड और फोर्थ है। अब यहां पे बताओ इस 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या आएगा। सर इतना आसान लग रहा था सर, क्या क्या निकल रहा है इसमें। तो पहला वाला इधर से π/4 आएगा, अच्छा उसमें सिर्फ π/4 आएगा क्या,
क्योंकि वरना अच्छा। पाई क्रॉस कर देगा। पक्का नहीं माइनस वाला भी आएगा। -1 पुट करके देखो तो n का वैल्यू -5 + π/4 -3 π/4 भी तो आया, तो -3 π/4 और कुछ π/4 और कुछ नहीं और n का वैल्यू भाई -2 पुट करेंगे तो गड़बड़ हो गया, +1 पुट किया तब भी दिक्कत है, तो -1 और 0 पे 2 वैल्यूज आए, एक जगह से हो गया। -π/2 और π/2। हो भाई सही करना पड़ रहा है। एक और तरीका था करने का, बताऊंगा। ये यहाँ से एक और तरीका है, ये cot 2 थीटा का फार्मूला ही लगा दो, जाने दो, ओपन कंपेयर नहीं करने का, सीधा cot 2 थीटा का फार्मूला लगाया, तब तो वो cot ऑफ tan इनवर्स आएगा ना, तो cot ऑफ tan इनवर्स मतलब 1/tan tan इनवर्स, तो x में ही इक्वेशन बनेगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इतने सॉल्यूशन से नहीं देखने पड़ेंगे। हाँ, इसमें तुम्हारी गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो वापस वो मेथड रिपीट कर। हाँ कर सकते हैं, बट इससे भी तो पूरा लिख लेते हैं। तो इससे क्या आएगा बताओ, -1 पुट करेंगे तो कुछ आएगा, हाँ -π/2 4 सॉल्यूशन आने -1 पुट किया तो -π/2, तो -π/2 भी चलेगा ना। अच्छा -2 पुट किया तो ज्यादा आ जाएगा। -2 पुट किया तो -4 + 1 -3 π/2, नहीं -π से स्मॉलर हो गया, नहीं चलेगा। 0 पुट किया तो 1 पुट किया तो 3/2 नहीं, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें 3/4 -1 पुट किया तो नहीं चलेगा, 0 पुट किया तो -π/4 पुट किया और 3 π/4, फिर अपॉन 2 tan इनवर्स था ना, तो ये सबसे 2 डिवाइड कर देंगे, सबका 10 ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 सॉल्यूशन हो गया ना। 6 सॉल्यूशंस। आगे क्यों मेहनत कर? हाँ तो गलती करी थी। दूसरा तरीका बोलो बोलो। 2 tan इनवर्स ऑफ x की फॉर्मूले लगाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा कर सकते हैं, ये वैसा भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। क्योंकि फिर आगे का इक्वेशन वापस दिक्कत है। अच्छा यहाँ से एक काम और कर सकते थे, मैं करूं इधर से मेथड 2 रेड में क्या करेंगे, कौन सा मेथड 2 डिस्कस किया, जिसने सुना हो बताएं। हाँ तो उसको cot 2 थीटा वाला फॉर्मूला ना, तो cot 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या आएगा, ये cot को रेसिप्रोकल में उधर ही भेज दिया, तो बेसिकली वो cot थीटा इक्वल टू 1 मतलब tan 2 ऑफ tan इनवर्स x भी कितना 1, रेसिप्रोकल तो ले ही सकते ना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से अपने को लगता है ना। tan 2 थीटा इक्वल टू 1 आया क्या, cot का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। तो अब यहां से आ जाएगा tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अबे इधर से तो कम ही हो ले आ रही, ऐसा उसमें कुछ गलती तो नहीं करते, देखना पड़ेगा। हाँ देखेंगे, इतना सब कुछ सही है। अच्छा तो ये tan ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, x, ये भी x, तो ये 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस इक्वल टू 1 ही तो है, तो यहाँ से उधर लेके गए तो क्या आया, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अबे तो ये तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 ही x आए। हाँ ये -1 अच्छा अरे भाई, और तो सबसे 2 2 2 2 4 आ ही जाएंगे, हे भगवान। ये उससे बेटर ये था सर। हाँ तो ये 1 था ना, नहीं अभी भी ठीक ही है। सर पर इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्या क्या क्या, 3 क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा। अरे बहुत आसान आसान है। 1 आया, एक बार 0 और एक बार -1, तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या क्या बना, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार 0 और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे है। रेसिप्रोकल भी लिया था तो 0 का भी। अच्छा लेकिन ये रेसिप्रोकल भी तो लिया था, तो 0 का रेसिप्रोकल सर वही मेथड बराबर है। तो 1/0 से कुछ कहानी अलग आ जाएगी, 1/0 से एक आ जाएगा
हाँ, एक 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक आया 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कर सकते थे, यस वो भी चल सकता था, पर हमने होशियारी में tan इनवर्स कन्वर्ट कर लिया और गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी तो है, कॉट का वैल्यू 0, मतलब tan का वैल्यू इन्फिनिटी, इसीलिए तो इक्वल टू 0 किया है। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ भी रहे होंगे, देखो π/4 माइनस π/4, सॉरी π/2 माइनस π/2 नहीं आया, हाँ ये आए ना बीच के, सॉरी 5 आंसर है, 6 तुम क्यों बोल रहे थे? आएगा ना 3/4 एक और सर, अच्छा एक और था, 3/4 भी आएगा ना, और यहाँ से n is equal to 1 अगर आप लोग यहाँ से भी 2 आएंगे, यहाँ से भी 2 आएंगे, 2 2 4, उधर से भी 2 6 आंसर, तो हर जगह से आए भाई। इतने सारे तरीके से देखा है, किसी तरीके से तो आएगा। एक तरीका ये भी है, ये अंदर से इनवर्स वाली चीजों को सॉल्व करते जाओ, जो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये देखो इतना बड़ा इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करते रहो। पावर 6 पे जाओ। हाँ तो बट आप पूरा पूरा पॉलिनोमियल बनाओगे, 6 सॉल्यूशन के लिए 6 डिग्री का इक्वेशन बनेगा ना। इसका हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सम ऑफ छोड़ो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑल सॉल्यूशन इज डिविजिबल बाय 4 ऑप्शंस। हाँ ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं वो लोग। चलो आगे बढ़े, अगला डालो हेडिंग, हेडिंग नहीं डालोगे, इनइक्वालिटीज के थोड़ा सा क्वेश्चन अभी होगा, कुछ इक्वेशंस हमने ठीक ठाक क्वेश्चन किए। अच्छे लेवल की में कितना जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री, शायद तुमको आइडिया लग रहा होगा, खैर वो पहले से अच्छे से है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ना दिक्कत वो इनवर्स की वजह से नहीं थी, यहाँ पे वो इन्वॉल्व हुआ साइन और कॉट। इनवर्स का तो प्रॉपर वो रेंज हाँ सिर्फ इनवर्स होता ना तो आसान था, वो साइन जब आ गया इसलिए दिक्कत हुई, अदरवाइज वो साइन इक्वल टू 0 के 3 सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो वहीं से हो गई है ना। तो साइन तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री टफ है, आईटीएफ फिर भी आसान है। हाँ कम से कम पता तो है। सब चलो अगला एक क्वेश्चन करो, इनइक्वालिटीज। अबे लिमिट भी आ रहा है टेस्ट में, अभी तक शुरू नहीं हुआ, सेंड ही नहीं आ रहा है, लिमिट भी आधा ही आ रहा है, उतना तो पढ़ा। सैटरडे को पढ़ाएंगे वो शायद नहीं आएगा, उससे पहले पहले को। इस वीक का ये 3rd लेक्चर है, और नहीं फिर सैटरडे आधा पढ़ना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी, फिर ये क्वेश्चन कम करवा दूं, चॉइस तुम्हारी रहेगी ना, ठीक है। अभी बहुत इजी टॉपिक्स है, आईटीएफ और लिमिट इजी आने वाला है टेस्ट में, और हर टॉपिक से ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी से एक है, ट्रिगो रेशियो आइडेंटिटी से एक है, बाकी सबसे ऑलमोस्ट दो है। 2 सर्कल, 2 स्ट्रेट लाइन, 2 पीएनसी, 2 बायनोमियल, 2 स्टेट्स, 2 फंक्शन, 2 क्वाड्रेटिक, 2 सीरीज, सब ऐसा है। सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, दो सर ये वैट में जो आईडीएफ था, वैट में मेंस वाले वैट में जो आईडीएफ था उससे इजी है कि साढ़े वैसे ही समझ लो, या उससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्या उससे थोड़ा टफ हो सकता है। थोड़ा टफ, वो टफ लगा वो, नहीं मीडियम था वो। चलो सॉल्व द इनइक्वालिटी cos इनवर्स x is greater than sin इनवर्स x। हाँ पहला, दूसरा cos इनवर्स x को ही बड़ा बना देते हैं, लेकिन cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर से। तीसरा बनाओ, थोड़ी देर में कर लिखेंगे। कैसे करोगे? ग्राफ, जहाँ पे फंक्शंस का ग्राफ आप बना सकते हो, और इनइक्वालिटी या इक्वालिटी है तो फिर बहुत अच्छा मेथड रहेगा ग्राफ का, आ जाएगा आंसर। कर रहे हैं आंसर। एक्स का वैल्यू बेटा गलत है, गलत है बेटा, बेसिक आईटीएफ नहीं आता अपने को। इधर उधर ले जाके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर उसको उधर ले जाओ, उससे भी काम चलेगा, या फिर दोनों को एक ही इसमें कन्वर्ट कर दो। cos इनवर्स को π/2 माइनस sin इनवर्स लिख दो, वो भी चलेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। ग्राफ से भी कर सकते हैं, वैल्यू से भी कर सकते हैं। cos इनवर्स को लिख दो π/2 माइनस sin इनवर्स, आंसर आ गया।
किससे करूं मैं, ग्राफ से या ओके। ये हुआ +1 -1 कॉस इनवर्स, ये हुआ साइन इनवर्स, ये वाला वैल्यू हुआ 1/√2। सही है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का वैल्यू। तो ये कॉस इनवर्स का वैल्यू ग्रेटर चाहिए, तो ये वाला पार्ट ना, तो आंसर क्या आ गया, -1 से 1/√2, 1/√2 ओपन -1 इंक्लूडेड, खत्म। ठीक है, इक्वेशन के टर्म में भी ये वाला पर्टिकुलर बहुत आसानी था। देखो कैसे मैं लिखता हूं, समझेगा। ये अभी ना इनइक्वालिटी में ये कॉस इनवर्स को हटाऊंगा कि साइन इनवर्स को हटाऊंगा, दोनों में कंफ्यूजन है। और फिर वो कॉस को उधर भेजा तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, कॉस इज डिक्रीजिंग। साइन को इधर भेजा तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर साइन ऑफ कॉस इनवर्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अच्छा है मैं दोनों को सेम फंक्शन में लेके जाऊं, डायरेक्ट साइन या कॉस नहीं लूंगा दोनों साइड इक्वेशन का। हाँ, π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो π/2 से छोटा होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो π/4 से स्मॉलर चाहिए साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ना, तो दोनों साइड अगर साइन लिया तो ये आ जाएगा साइन π/4 और उससे छोटा आ जाएगा एक्स। तो बस आंसर आ गया 1/√2 से छोटा एक्स। लेकिन ऑब्वियसली वो डोमेन की वजह से -1 से बड़ा ही रहेगा, तो आप दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। जब हम ग्राफ बना रहे थे तो मैंने आई थिंक इनकी इनइक्वालिटीज लिखी थी, ये सेकंड टाइम जब ITF के अंदर में ग्राफ बना रहे थे। इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, हाँ हाँ, 2 बार ग्राफ बनाए ना हमने। यस, एक बार फंक्शन के अंदर में और एक बार अभी बनाए थे, तो इसमें लिखा था इनइक्वालिटी। हाँ, उसमें पीरियड लिखा था, राइट। हम लोग -1 से 0, क्या मालूम, देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, कॉस इनवर्स एक्स छोटा चाहिए ना, तो पॉजिटिव के लिए तो ऑब्वियसली वो कॉस इनवर्स एक्स बड़ा चाहिए, तो x² का वैल्यू ग्रेटर हो, x स्मॉलर हो जाए। हाँ, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट दोनों कॉस इनवर्स है तो कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर कर दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन x²। बट ऑब्वियसली डोमेन की वजह से क्या होगा, -1 से 1 ना, तो डोमेन तो हमें पता ही है, x इज बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये इनइक्वालिटी। तो यस, 0 से बड़ा हो गया x² - x, तो 0x इंटू x - 1, तो x का वैल्यू, ये सब सही कर रहा हूं ना, जीरो से 1 ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर। -1 से 0 ये 0 और ये 1 इधर प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा चाहिए, तो -1 से 0 हाँ, -1 से कौन नॉट इंक्लूडेड, 0 यूनियन कुछ नहीं, सॉरी, चाहो तो चलो अलग अच्छे से लिख देता हूँ, कुछ लोग की शक्ल थोड़ी सी खराब हो रही है। ये इक्वेशन 1, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आया, हाँ, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞। ये इक्वेशन 2 हो गई क्या, तो 1 और 2 का यूनियन चाहिए कि इंटरसेक्शन, यूनियन मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू रहे तो चलेगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों ही चीजें ट्रू चाहिए, इंटरसेक्शन ना, -1 से 0, -1 इंक्लूडेड, 0 नॉट। अभी समझा पक्का, हाँ वो भी सही है, जैसा नेगेटिव के लिए बनेगा वैसे ही पॉजिटिव के लिए बना दो, सॉरी जैसा पॉजिटिव के लिए बनेगा वैसे ही नेगेटिव के लिए, ओवरलैपिंग चीजें रहेगी, नहीं ओवरलैपिंग नहीं, मतलब ये ऐसा बनता है, ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x², हाँ हाँ, नॉर्मल cos इनवर्स में ऊपर से जाएगा ना,
कि नीचे से जाएगा? एक्स का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर। हाँ नहीं नहीं, ग्राफ में 0.5 का स्क्वायर इज 0.25, तो ये 0.5 है, तो 0.5 पे हाँ एक्स वाला ग्राफ यहाँ से जाएगा ऐसा। 2 क्वेश्चन हो गए, एक आध और करना है क्या? फिर लिमिट में मजे लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ कुछ अच्छा नंबर 1 माइनस एक्स। एक कलर दिखाई दे रहा है क्या पीछे से? ओके, एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो 2x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1/2, बट डोमेन भी तो था हाफ से 1। अच्छा, प्रॉपर्टी 2 में इस तरह के क्वेश्चन तो कर लिए थे ना, cos इनवर्स ऑफ cos 3 कितना आएगा?